4-5 गाड़ी प्रशासन आई। उसके बाद में बैठे हुए थे हमारे भाई लोग, ये जस्ट बगल में यहाँ बगीचा टोली में, और आके अचानक किसी को कुछ नहीं बोला और लाठीचार्ज डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। वो खड़ा हुआ था, उसके बाद में उनको भी मारने लगे तो फिर वो भागने लगे। उनका पीछे पीछे वो एक पुलिस चले गए और रोड मतलब कुआं से आगे रास्ता नहीं था तो वो ही गिर गया। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। 4 तारीख की रात में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद बस्ती वाले उतरे सड़क पे। भारी संख्या में नेशनल हाईवे इटकी रोड पर उतरे लोग और आक्रोशित बस्ती वाले और हाथों में डंडे तो वहीं सड़कों पर आगजनी कर सड़क को बंद कर दिया। तकरीबन 1 बजे रात तक नेशनल हाईवे बंद रहा। लोगों की आक्रोश को देखते हुए पुलिस की तरफ से भी थी पूरी तैयारी। जवानों की तैनाती तो वहीं वज्र वाहन और वाटर कैनन की गाड़ी को भी बुला लिया गया था। मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद थे। आपको बताते चले, मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को अवैध शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी एक मकान में। इस सूचना पर पुलिस की टीम बस्ती में पहुंची हुई थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी रुकी और पुलिस गाड़ियों से जब उतरने लगी तो सड़क किनारे बैठे लोग आनन फानन में भागने लगे। भागने के क्रम में शनिचरवा तिर्की उर्फ ढेडे की कुआं में गिरने से मौत हो गई। हालांकि इस घटना के पीछे परिजनों ने पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि पंडरा पुलिस इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है। मौत की खबर पाकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी, महिला थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी, लोअर बाजार थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पे मौजूद थी। तो वहीं पुलिस अधिकारियों के द्वारा परिजनों को लगातार समझाने की कोशिश की जा रही थी। इस जाम को खोलने की बात कही जा रही थी और परिजनों की तरफ से लगातार मुआवजे की मांग की जा रही थी। अंततः 2 बजे के करीब पुलिस की तरफ से परिजनों को तत्काल मदद राशि दी गई। तो वहीं इस घटना की जांच भी कराने की बात कही गई और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास बॉडी को आरएमसीएच एम्बुलेंस के द्वारा भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए और सड़क पर जल रहे आग को आईआरबी के जवानों के द्वारा बुझाया गया। तब जाकर उसके बाद यातायात सुचारू हुआ। बहरहाल आइए देखते हैं उन तस्वीरों को क्या कुछ हुआ, तो वहीं लोगों ने क्या कहा और कोतवाली डीएसपी ने क्या कुछ कहा। देखते हैं खबर को विस्तार से। ये शाम में 8 साढ़े 8 के बीच में जो एक व्यक्ति, कुछ लोग बैठे हुए थे, हमारे पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी तो उसी क्रम में कुछ लोग भागने लगे और पेट्रोलिंग पार्टी आगे चले गई। बाद में पता चला 1 घंटे के बाद वहाँ का ग्रामीणों को कि एक व्यक्ति जो है उसमें भागने क्रम में कुआं में गिर गए। तो उसी का हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे पब्लिक भी है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उन लोग का कुछ ग्रीवांस है और जो भी घटनाएँ हुई उसको हम लोग जाँच कर रहे हैं। सर, पेट्रोलिंग पार्टी को लेकर लोग आरोप लगा रहे हैं कि जांच की गई है। हाँ जी, हम लोग उस पर सभी बिंदु पे जांच कर रहे हैं। उन लोग का बात हम लोग सुन रहे हैं, उस पर जांच हो रही है। क्या मामला है, आखिर ये सभी लोग उग्र क्यों हैं और रोड आज क्यों ब्लॉक किया गया है? मामला यह है ना सर, 4-5 गाड़ी प्रशासन आई। उसके बाद में बैठे हुए थे हमारे भाई लोग, ये जस्ट बगल में यहाँ बगीचा टोली में, और आके अचानक किसी को कुछ नहीं बोला और लाठीचार्ज डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग 4-5 गाड़ी आए और आते के साथ में वो लोग लाठीचार्ज कर दिए। कौन सा मोहल्ला में? ये बगीचा टोली में यहीं पे। हाँ है हाल। इसी क्रम में दौड़ाने लगे जिसको तो इसको इधर उधर मारने के लिए, और मारने के क्रम में है ना, दौड़ाने के क्रम में वो व्यक्ति गिर गए कुआं में और उसमें पानी। पीछे तक दौड़ाया था पुलिस। मालूम हमको कि पंडरा थाना है और आपका ये सुखदेव नगर यही होगा ना सर, और दूसरा कौन आएगा यहाँ पे? क्षेत्र हम लोग का यही ना पड़ता है। मतलब पुलिस के दौड़ाने के क्रम में वो व्यक्ति कुआं में गिर गया जी। दौड़ा रहा है तो मार रहा था उसको, मारते मारते गिर गया वो। कितना बजे घटना है ये? 7 बजे लगभग। अभी जी अभी जस्ट। और साथ डेट भी कर दिया। बताओ गिरते के साथ कुछ महिलाएं भी हम उनसे जानते हैं। और क्या कुछ हुआ था, क्या देखा आप लोगों ने? हम लोग देखे कि मतलब रोड साफ कीजिए, कोई मंत्री आ रहे हैं कह के एकदम अंदाजी मारने लगे। वो शख्स घर का बाहर था, हम लोग रोड किनारे उसका घर है, तो खड़ा हुआ था। उसके बाद में उनको भी मारने लगे तो फिर वो भागने लगे। उनका पीछे पीछे वो एक पुलिस चले गए और रोड मतलब कुआं से आगे रास्ता नहीं था तो वो ही गिर गया। क्या नाम था उनका? उनका सनी नाम। हाँ, और घर में ढेड़ेदा हम लोग बोलते हैं। उनके परिवार में कौन कौन है? उनका परिवार से कोई है क्या? कोई नहीं, उनका परिवार में है एक बेटा, अभी शादीशुदा नहीं किया है, एक बेटा और एक बेटी है। 4 गो बाल बच्चा है उनका। इनका सबसे छोटा बेटा है ये वाला। पापा क्या करते थे बेटा? मिस्त्री कुल्ली का काम करते थे। हाँ, राजमिस्त्री थे। राजमिस्त्री थे। हाँ। तो
तो मैं गिरते के साथ वो क्या वो डेड कर गया क्या? नहीं, गिरते के साथ हम लोग मोबाइल से देखे ना, तो वो हाथ से ऐसे कर रहा था, आवाज भी दिया, उसके बाद निकालते निकालते हम लोग को लेट हो गया ना, कैसे निकालेंगे, बहुत गहरा कुआं है, इसी वजह से निकाले। उसके बाद में हॉस्पिटल भी लेकर आए हैं, कौन हॉस्पिटल लाया उसको नहीं देखे, उसके बाद से हॉस्पिटल पहुंचते हुए डेथ कर गए, फिर वो वापस घर लौटा के ले गए सर। अभी आप लोग क्या मांगे हैं? अभी मांगे हैं कि इस तरह का हम लोग मोहल्ला में कहे मारधार करते हैं, अक्सर पुलिस ऐसा करते हैं, इस मिला के 4-5 बार हो गया है। गरीब को सताना बंद करे सर, है बंद करने ना, गरीब को सताना बंद करे। और जिस है ना, तो भीड़ होता है, बार बार बोलते हैं, तो हम लोग का रोड पतला है, वहाँ 10 गो गाड़ी चलता है तो भीड़ तो होगा ही ना, वहाँ ऑन रोड नहीं ना है, और ठोकर उकर सब हटा गया है, और कई बार बच्चा लोग भी एक्सीडेंट करके ही हो गए हैं। जब पुलिस आए दिन ठोकर हटाने के वजह से एक्सीडेंट सब होते रहता है, एक ठोकर तो बनवाना जरूरी है ना। इसीलिए जो मंत्री आ रहे थे ना सर, वो मंत्री आए और मुआवजा मिले, हम लोग को उचित मुआवजा मिले, है ना, यही हम लोग चाहते हैं, यही हम लोग का मांग है, यही डिमांड है। मंत्री आ रहे थे वो अब आए? हाँ, वो मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, एसपी डीएसपी सभी को आए, बात करे और हम लोग को यहाँ न्याय मिले। सीधे गाड़ी ना जा करके क्यों गाड़ी रोक करके हम लोग को मार धार किया, वो जानना चाहते हैं हम, क्यों मारे? घर के पास खड़ा हम लोग घर का अंदर कुछ भी, हम लोग पकौड़ी बिजनेस करते हैं, कुछ भी अंडा भी बेचते हैं, घर घुस घुस के मारना तो ये कानून नहीं है, हम लोग अपना घर में बेचते हैं, हम लोग रोड के किनारे तो जो मतलब ठेला लगा के नहीं बेच रहे हैं सर, गरीब आदमी हम लोग कुछ अंदर घर के अंदर कुछ भी बेचेंगे। कोई गुलगुला बेच रहा है, क्या आजकल सरकार ही दारू का ठेका ले चुका है, तो यहाँ पर गरीब आदमी लोग कुछ भी अपना हड़िया दारू जो भी बेचता है थोड़ा मोड़ा, तो वो सब को चीज़ को लेके ही यहाँ पर मारपीट करता है, लोग हमेशा करता है। बस वही एक बार का बात नहीं है, बहुत बार की बात है सब चीज़। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मोहल्ला वासियों में काफी आक्रोश है, जो बातें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। बहरहाल हम कोशिश करते हैं। नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा बेटा इधर ये सबसे बड़ा बेटा। और उनका क्या गलती था बताओ, वो जस्ट आओ भी नहीं रहे थे, और रास्ता में रोड में खड़ा था, और पुलिस सीधा 4 गाड़ी आया, 5 गाड़ी आया सीधा, और सीधा उतरा और सीधा मारने लगा। अरे भाई तुम पूछो तो क्या कर रहे हो, किस लिए खड़ा है? हाँ, नहीं पूछा, कुछ नहीं, सीधा गाड़ी खड़ा किया और मारने लगा, मारते घर के अंदर भगा दिया। बताओ, वो इतना अब भागोगे नहीं भागोगे, मारेंगे तो भागेंगे, हम भी भागेंगे, वो डर के मारे भागा और कुआं में जाके गिर के देखो क्या हो, कुआं में गिर गया। कौन थाना का पुलिस लोग गया था बताइए? और किस लिए करते हैं इसे बिना मतलब का? आम पब्लिक है, कमा के खा रहे हैं, तो फालतू में किस लिए मारा? क्यों मारता है? अगर दो पैसा के लिए कमाने के लिए इंसान अगर होटल खोला है तो गुलगुला पकौड़ी बेच रहा है, तो उसमें घुस के पूछना चाहिए था उनको, तुम क्या कर रहे थे या बेचते? नहीं पूछा, वो सीधा घुस के मारने लग गया। हाँ, बिना बात की लोग गुलगुला खा रहे, उनको भी डंडा मार रहा है। तो अब तो जो घटना घट गया उसका तो सुनिए ना, उस पे तो जो हुआ उसका तो कार्रवाई अलग है, बाकी जो गरीब घर का है ना, उसको कैसे हम लोग आगे करना है। 5 आदमी बैठते हैं हम लोग कहीं, क्या करना बेहतर रहेगा, कैसे 5 आदमी के लिए हम लोग बैठते हैं। लोग आ जाइए, मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए हैं, हम लोग कहीं बैठ बात करेंगे आराम से। बाकी उसका कार्रवाई पब्लिक के सामने बात हो, पब्लिक के सामने बात हो, ऐसे ठोकर वाला बात बोलो भैया, ठोकर वाला बात बोलिए। ठोकर लग रहा है, धीरे धीरे ठोकर सब खत्म हो गया सब। हम लोग को ठोकर भी चाहिए। क्यों हटाया जा रहा है? कोई वीआईपी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं ना है सर कि एकदम चढ़ गया और डायरेक्ट स्टार्ट, उसको बोलना चाहिए कि साइड हट जाओ। छोटा बच्चा लोग है सर, रोड खड़ा हो जाता है। छोटा बच्चा नहीं, बड़ा आदमी बहुत आदमी को दिक्कत हो गया, ठोकर हम लोग को चाहिए सर। और एक बार नहीं है, कई बार होता है, कई बार ऐसे हो रखा है, क्यों होता है? कार्रवाई होगा, जो होता है कार्रवाई, वो तो कार्रवाई होगा सर। और प्लस इनके साथ अभी हम लोग
मैक्सिमम हम लोग कर पाए ताकि इनका घर परिवार भी जो होगा अभी करेंगे अरे अभी करेंगे तुरंत करेंगे हम लोग अरे तुम जाम रखो ना जाम हम लोग जाम के लिए नहीं है, हम लोग में गरीब के लिए है कि जब हो गया जब मदद कर देंगे तब हाँ तो समझ छोटा बच्चा अब तो कोई इसका रहा नहीं। किसी को भी सरकारी नौकरी आपसे बात करके ही तो देंगे ना उसकी जो वाइफ है ना सर, चाहे उनका जो बड़ा बेटा जो हम लोग परिवार के साथ ही सरकारी नौकरी दे हम लोग दीजिए देखिए और कुछ मुआवजा दे दीजिए। हम लोग भी यही क्या है परिवार का ही लोग हैं अरे बगल घर है हम यही रास्ते से रोज जाते हैं। वो जो जिनका डेथ हुआ है हेहल बगीचा टोली का आदमी का, वो अपना घर के बाहर वो सिंपल ही खड़े हुए थे। बस आए प्रशासन 3-4 गाड़ी अपना आए और वही बोल रहे कि नहीं इसको साइड खाली करो, कोई नेता आने वाले, और अंदाजी वो लोग मारने लगे, घर तक उधर मारने लगे। तो वो भागने के क्रम में वो कुआं में गिर गए, जिस कुआं में पानी नहीं था, जिस कारण से फिर वहाँ से किसी तरह उनको निकाला गया और हॉस्पिटल फिर ले गए, तो फिर वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। कौन सा हॉस्पिटल लेके गया? वो सिटी हॉस्पिटल लेके गए। क्या नाम था उनका? उनका नाम सनी उरांव था। हाँ, और यदि हम बात करें तो पुलिस लोग क्या बोल रहे थे कि कौन सा मंत्री या नेता कौन आ रहे हैं? अब वो तो नहीं बोले, लेकिन कोई नेता आ रहे हैं इसलिए आप लोग रास्ता खाली करिए, और बस अंधाधुन वो लोग मारने लगे। वही भाऊ अपना नहीं बचेगा, वो बचने के चक्कर में वो घर तरफ गया, लेकिन उसके पीछे भी दौड़ के गए वो लोग और कुआं में गिर गए। लेकिन एक चीज बताइए, कितने लोग वहाँ पे खड़ा थे या बैठे थे या मजमा लगाए थे, क्या हो रहा था? शाम का वक्त है, थोड़ा बहुत आदमी ठेला चना पकौड़ी अपने बनाता है, तो अपना वहीं पे वो खाने के लिए 8-10 आदमी से जुटे हुए थे। मोहल्ला का है? बस घर का ही आदमी, वो भी गांव का ही आदमी था, वो कोई बाहर का आदमी नहीं था। वो उसे भागने का संभलने का मौके नहीं मिला कि वो क्या हो रहा है, हमको क्यों मारा जा रहा है। इतने में फिर ये हादसा हो गया। कोई भी अपना जान बचाएगा ही, लेकिन उसको समझने का मौका ही नहीं मिला। प्लस जब हम लोग अपना मेहनत से हम लोग यहाँ पे ठोकर लगाए हैं, छोटा छोटा बच्चा है, दुकान का चलते इस पार से उस पार होते रहता है, हम लोग ठोकर लगाए, वो ठोकर को प्रशासन आके हटवा दिया। अभी कितना दिक्कत होता है हम लोग को। अभी हम लोग बच्चा कितना बार एक्सीडेंट हो चुका है, बूढ़ा बुजुर्ग का डेथ भी हो चुका है। जब हम लोग पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या कारण से आप लोग ठोकर को हटवा रहे हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, वो सिर्फ यही उनका कहना है कि नहीं ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है। हम लोग को जानने का हक तो है ना कि आखिर क्यों हटाया जा रहा है। हम लोग को कोई शौक लगा है क्या कि हम लोग रोड में ठोकर बनवा ले? अभी कितना दिक्कत होता है, क्या अभी कुछ हो जा रहा है, किसी का बच्चा को सिर फट जा रहा है, पैर टूट जा रहा, तो क्या प्रशासन आके हम लोग को दे रही है? हाँ, मुआवजा दे रही है कि हाँ भाई मेरा गलती से ऐसा हुआ, नहीं ना हुआ, तो फिर क्यों ऐसा हमेशा हम लोग ये क्यों झेले? क्या हम लोग, हाँ, फिलहाल इनके ससुर जी डेथ कर गए, बस वही कारण था। वही आपके साथ क्या हुआ था? मेरा ससुर भी डेट कर गए, मतलब यही ठोकर उकर नहीं का चलते। गाड़ी को मार दिया था? हाँ, गाड़ी मार दिया था। ठोकर उकर हटवा दिए, ठोकर लगवाइए बोलते हैं, तो ठोकर ऊपर से ऑर्डर आया है, ठोकर नहीं लगेगा ऐसा का। नहीं। जो अभी डेथ किए हैं उनके परिवार में कौन कौन है? उनके 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। हम वो कमाने का वही एक उनका वही थे, बच्चा भी छोटा छोटा, वो राजमिस्त्री काम करते थे और उन्हीं से अपना घर का वो परिवार का भरण पोषण करते थे। अब उनके अलावा बाद में क्या होगा आप ही बताइए। हाँ, इसीलिए हम लोग वही चाहेंगे कि उनका एक बड़ा बेटा है, उनको सरकारी नौकरी चाहिए और तत्काल हम लोग को मुआवजा चाहिए, बस यही कहना चाहेंगे। और पकौड़ी दुकान ये है? हाँ, पकौड़ी दुकान ये है। और यहीं पे बैठे हुए थे? यहाँ पर बैठे हुए थे। कितना लोग थे यहाँ बैठे हुए? 5-6 जन था। 5-6 जन था। और पुलिस कहाँ रोकी हुई थी? पुलिस की गाड़ी यहाँ से वहाँ लगा हुआ था, 4-5 गाड़ी आया था। 4-5 गाड़ी आया हुआ था। और वो कुआं कहाँ पे है? कुआं आगे है थोड़ा इधर से। अच्छा, इसी में है? हाँ, इसी में है। आइए एक बार दिखाइए कहाँ पे कुआं है। तो क्या पुलिस इसमें भी घुस गई थी? हाँ, इसमें भी घुस गया। ओह, वहाँ पर मारा, 4-5 डंडा सबको मारने लगा, तो भागने के चक्कर में इधर से भागा। अच्छा, और कुआं किधर है? यहाँ पर आगे दौड़ाया, उधर से भागा होगा। अच्छा, उधर से भागा? हाँ, उधर से। लेकिन हम लोग अभी शॉर्टकट में चल रहे हैं, इधर से तो साफ सुथरा से जा रहे हैं। साफ सुथरा में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अंधार है ना। अच्छा, अंधेरा में वो देखा भी नहीं होगा ना। 4-5 बन साथ में दौड़ रहा था क्या? अच्छा, तो यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? यहाँ पे सब रोड में गए हुए हैं? हाँ, सब रोडे में गए हुए थे। अच्छा, ये कुआं है ना? ये कुआं इसमें गिरा। किधर से? अच्छा, ये प्लास्टिक मतलब किधर आए, किधर से वो? अच्छा, इधर से भागे वो? नहीं, अंधार में इधर डेरा किधर डेरा पता नहीं चला कि उधर से भागा। वो उधर भी है जगह ना। अच्छा, तो उधर से इधर से भागने चक्कर में गिरा होगा, उधर से और उधर से गिरा होगा, देख रहे हो उधर से लगा हुआ। हाँ, तो ये कुआं है जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं।
और जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब खैर जाने वाला तो चला गया, वो बता नहीं पाएगा कि वो भागे किधर से थे, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं या तो वो उधर से आए होंगे और नहीं यदि इधर से भागने की कोशिश किए होंगे तो इस शायद उनको लगा कि प्लास्टिक है, यहाँ से हम फाड़ के शायद निकल जाएंगे। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि वो उधर से आए या इधर से आए। बहरहाल ये कुआं है, वो करीबन हमको लगता है हल्का पानी दिख रहा है नीचे में, पानी है ही नहीं, थोड़ा बहुत पानी गड्ढा में जमा हुआ, बरसात का पानी है, वो अंधेरा के चलते नहीं दिख पा रहा है। पानी नहीं है, हालांकि 30 फीट होगा क्या, 30 फीट होगा, 20 फीट आपका 25 लेकर चलिए ना, 25 फीट करीब होगा। तो ईटा पत्थर भी है क्या उसमें? हाँ पत्थर है, पूरा पत्थल है। अच्छा वो पत्थल है, नीचे पूरा पत्थल है। तो हमको लगता है पत्थल पे गिरे होंगे तो उनको चोट लगा होगा। चलिए वो तो पोस्टमार्टम में अब क्लियर हो पाएगा, क्लियर अब। तो ये वो कुआं है जो जिस कुएं में वो व्यक्ति गिरे हुए थे, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।